हाय एवरीवन, दिस इज चंद्रा चौधरी और आज हम शुरू करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहली बात, फ्लावरिंग प्लांट, एज यू नो, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। और जहाँ तक मॉर्फोलॉजी की बात है, मॉर्फोलॉजी का हिंदी में मतलब होता है आकारकी। एक एनाटॉमी वर्ड होता है, एक होता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर की आकारकी, कि बाहर वो दिखने में कैसा है। लाइक अगर प्लांट्स की बात करें तो उसकी बनावट कैसी है, रूट पार्ट होता है, सूट पार्ट होता है, सूट फिर अलग अलग उस पे पार्ट्स पाए जाते हैं, तो उनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम फ्लावरिंग प्लांट के एक एक पार्ट के बारे में, एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एनाटॉमी का मतलब होता है आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना। ओके, तो चलिए, जैसा कि यहाँ पर मैंने एक फ्लावरिंग प्लांट बनाया हुआ है तो हमें इसके नेम पता होने चाहिए। एज यू नो, आपको तो मालूम ही होंगी, बट जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, जो आपकी अर्थ सरफेस है, तो अंडर द ग्राउंड, यहाँ पर अगर मैं रूट की बात करूँ, अंडर द ग्राउंड का जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम। दिस इज कॉल्ड रूट सिस्टम। वेयर एज जो अबव द ग्राउंड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सूट सिस्टम। सूट सिस्टम। अब इसी सूट सिस्टम में फिर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। लाइक सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि नाम ही फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड फ्लावर्स। इन्हें हम फ्लावर्स कहते हैं। इसके नीचे ब्लू कलर का, हालांकि जो फ्रूट्स होता है ब्लू कलर का नहीं होता है, बट यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट दिखने के लिए ब्लू कलर का बना दिया है। तो ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं फ्रूट। फ्लावरिंग प्लांट से फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर सीड होते हैं। एंड इस पार्ट को हम कहते हैं लीव्स। ओके, नाउ ये आपका है स्टेम। एंड यहां पे जहां से लीफ की जो ब्रांचेस हैं वो अराइज हो रही है, उन्हें कहा जाता है नोड्स। और जो गैप होता है उसे क्या कहा जाता है, जैसे इस गैप की अगर मैं बात करूं तो इसे कहा जाता है इंटरनोड्स। इंटरनोड्स। तो ये हो गए आपके पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमने पहली बात तो सारी चीज़ें वन बाय वन हमने स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं उसके पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम रूट्स की बात करेंगे कि ये रूट्स बनती कैसे है, ठीक है। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ रूट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, फंक्शन ऑफ रूट हम स्टडी करेंगे, रीजन ऑफ द रूट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट हमारे आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट की। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा, किसी भी प्लांट का अंडर द ग्राउंड वाला जो सिस्टम होता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, रूट कहते हैं। बट ये रूट बनती कैसे है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट जर्मिनेशन ऑफ सीड। आपने जर्मिनेशन ऑफ सीड पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डाइकॉट सीड की, तो डाइकॉट मतलब जिसमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं। दो कॉटिलिडन्स आपके कैसे होते हैं, इस ढंग से। अगर आपने एग्जाम्पल अगर मैं दूं ग्राम का, या जैसे चने का या फिर राजमा है, उसको खोल कर उसका सीड कोट अगर आप रिमूव कर देंगे तो वो टू कॉटिलिडन उसमें आपको विजिबल हो जाएंगे। उसके अंदर आप देखेंगे एक जगह पर कॉर्नर पर छोटा सा एक बेबी प्लांट दिखाई देगा, ठीक है। इस टाइप से बेबी प्लांट आपको दिखाई देगा। क्लियर है। तो आपका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे कहा जाता है प्लूमूल। क्या बोलेंगे, प्लूमूल। दिस इज कॉल्ड प्लूमूल, जो बनाता है आपका सूट सिस्टम आफ्टर जर्मिनेशन। ये बनाएगा आपका सूट सिस्टम। वेयर एज जो लोअर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं रेडिकल। ये याद करना बहुत आसान है, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल। जबकि रेडिकल आपका क्या बनाता है, रूट सिस्टम बनाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर ये वन कॉटिलेडन है, ये टू कॉटिलेडन है, इसलिए एग्जाम्पल किसका है, डाइकॉटिलेडन, जिसको हम शॉर्ट में डाइकॉट्स भी बोलते हैं। अब प्लूमूल और ये जो कॉटिलेडन है इसके बीच का जो पार्ट होता है उसे हम एपिकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल
वेयर एज जो रेडिकल और कॉटिलेडन के बीच का जो पार्ट होता है, स्पेस होता है, या फिर जो भी हम यहाँ पर आप समझ सकते हो, इसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब चलिए बात करते हैं, हमारा सेकंड टॉपिक है जो आज की वीडियो लेक्चर का, टाइप्स ऑफ रूट। तो रेडिकल आई होप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रेडिकल पार्ट होता है बेबी प्लांट में, वही आपका ग्रोथ करके रूट सिस्टम बनाता है। ये ग्रोथ करेगा डायरेक्टली ज़मीन के अंदर, रूट सिस्टम बनाएगा, तब जाके प्लूमूल सिस्टम ऊपर का पार्ट बनाता है। तो चलिए अब हम अपने सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आप लोग नोट भी करते जाइएगा, मैं रफ करती जाऊंगी, ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप। तो सेकंड पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला टाइप, अभी मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, आप लोगों को आई होप ऑलरेडी पता होंगे। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो रेडिकल होता है वही क्या बनाता है, रूट सिस्टम बनाता है। तो देखिए, कोई भी प्लांट है, उसका जो रेडिकल है उसने पहले एक जड़ बनाई, फिर उसमें से छोटी छोटी उसके पार्ट्स निकलते गए इस तरह से। तो आप देख रहे होंगे इसमें एक मेन जड़ है, मेन रूट है, बाकी उसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो ये जो पहली रूट है जो रेडिकल सीधे ग्रोथ करके बना हुआ है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट। इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी रूट। अब इससे जो ये वाली, ये देखिए, इससे ब्रांचेस जो निकली है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी रूट, या फिर लेटरल रूट्स भी हम कह सकते हैं। कि जो रेडिकल होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या बनाता है, प्राइमरी रूट बनाता है, फिर उसे लेटरल रूट्स कहते हैं, जिसको हम सेकेंडरी रूट्स या फिर टर्सरी रूट्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये आपकी सेकेंडरी रूट है, इससे जो ब्रांचेस निकली हैं इसको फिर हम टर्सरी रूट्स कहेंगे। ठीक है, इस टाइप का जो रूट सिस्टम मिलेगा जिन प्लांट्स में, उन्हें हम कहते हैं टैप रूट। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। ये आपका टैप रूट की संरचना यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर टैप रूट के मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ तो जितने भी डाइकोटिलेडन्स प्लांट होते हैं, डाइकॉट प्लांट होते हैं, जो एक्चुअली एंजियोस्पर्म है, जिन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन्स के उससे। तो जितने भी डाइकोटिलेडन हैं उनमें टैप रूट पाई जाती है। अब डाइकोटिलेडन, जैसे कि मैंने अभी आपको चने का एग्जाम्पल दिया, राजमा का एग्जाम्पल दिया, या फिर मैं कहूँ मैंगो है इसका एग्जाम्पल, तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो उसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। सीधी सीधी बात कहूँ तो डाइकॉट, ऑल डाइकॉट प्लांट्स हैव टैप रूट सिस्टम। क्लियर? तो पहला टाइप हमारा ये हो गया। दूसरा टाइप देखिए, दूसरा टाइप है यहाँ पे टाइप्स ऑफ रूट में, जैसे कि मैंने बताया कि पहले एक प्राइमरी रूट ग्रोथ करेगी, उससे सो मैनी ब्रांचेस निकलेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, खास कर जो हमारे मोनोकॉट्स होते हैं उसमें जो प्राइमरी रूट है, जो रेडिकल है, उसमें से बहुत सारी नेटवर्क बन जाता है रूट्स का। उसमें कोई भी एक प्राइमरी नहीं होगी, जैसे कि इसमें आपको खास कर दिखाई एक मेन जड़ है, बाकी ब्रांचेस निकली है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें टैप रूट या फिर मैं कहूँ जो रेडिकल होता है वो न्यूमेरस रूट्स निकाल लेता है, नेटवर्क बना लेता है। इस टाइप से उसमें इस टाइप से होगा, कोई भी आपको यहाँ पर मेन जड़ नहीं दिखाई देगी। तो इसे इस टाइप के रूट सिस्टम को हम कहते हैं फाइबरस रूट, क्योंकि फाइबर जैसा एक नेटवर्क बना ले रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, फाइबरस रूट। फाइबरस रूट। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, हम लिख सकते हैं मोनोकॉट। एग्जाम्पल हो गया इसका जो मोनोकॉट होते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर एक प्लांट का नाम बताऊं तो मेज। मेज जो है आपका मोनोकॉट का एग्जाम्पल है, उसमें फाइबरस रूट होगी। अगर आपके घरों में मेज होगा, जिनके पास खेत वगैरह होंगे, आप उसको उखाड़ के देख सकते हैं। ठीक है, वो मेज आपका किसका एग्जाम्पल है, फाइबरस रूट का एग्जाम्पल है। क्लियर है? बट यहाँ पर सिमिलर चीज़ क्या है, दोनों का जो फॉर्मेशन हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, वो रेडिकल से हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो मैं अब यहाँ पर थर्ड टाइप रूट बताने वाली हूँ उसका फॉर्मेशन रेडिकल से नहीं होता है। उस ऐसी रूट जिसका फॉर्मेशन रेडिकल से नहीं होता है, अदर पार्ट
जो प्लांट के अदर पार्ट्स हैं वहाँ से उनका फॉर्मेशन होता है। वेरियस पर्पस के लिए हो सकता है, सपोर्ट के लिए हो सकता है, स्टोरेज के लिए हो सकता है, या फिर रेस्पिरेशन के लिए हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो यहाँ पर हमारा थर्ड टाइप रूट बन जाएगा एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये क्या हो गया आपके अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट रेडिकल। ये कहाँ से इसका जनरेशन अराइजेशन होगा आपके, एक्सेप्ट रेडिकल अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखो एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लूँगी मेज़ का ही, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल है मेज़, तो देखिएगा मेज़ जो है, जैसे मेज़ का प्लांट है तो आप देखेंगे ये तो इसकी फाइब्रस रूट है, ठीक है, तो इसकी जो लास्ट में नोड होगा उससे इसके सपोर्ट के लिए इस तरह से रूट निकली होती है, ऐसे करके रूट निकली होती है ऊपर से, और वो सॉइल में गड़ी हुई होती हैं, ताकि क्योंकि जो प्लांट है वो पतला है, लंबा है, उसको सपोर्ट दे सके, एंकोरेज प्रोवाइड करा सके। तो मेज इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिशियस रूट, मतलब उसमें तो होती तो फाइब्रस रूट है, ट्रू रूट की अगर मैं बात करूं, लेकिन सपोर्ट के लिए उसमें ऊपर से क्या आ जाती है, सपोर्ट रूट आ जाती है, जिसको हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। और ऐसा ही हमारे जो शुगर केन होता है उसमें भी होता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिशियस रूट शुगर केन, शुगर केन। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आगे बढ़े। तो चलिए अब आज के वीडियो का हमारा जो थर्ड टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे वो है आपका फंक्शन ऑफ द रूट्स। तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ करने जा रही हूँ। तो थर्ड टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ द रूट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक एक पॉइंट यहाँ पर मैंने कवर किया है एनसीईआरटी का। फंक्शन ऑफ द रूट। अब देखिए फंक्शन ऑफ द रूट क्या क्या होंगे। सबसे पहली बात, रूट क्या प्रोवाइड कराता प्लांट को, जिससे प्लांट की क्या हेल्प होती है। ऑब्वियसली प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वो होते हैं जो अपना खाना जो स्वयं बनाते हैं, ठीक है, और खाना बनाने के लिए उनको वाटर एंड मिनरल की ज़रूरत होती है, जो उनको रूट से ही मिलता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन यहाँ पर क्या होगा रूट का, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। दूसरा वर्क क्या हो सकता है रूट का, ऑब्वियसली एंकोरेज प्रोवाइड कराना, सपोर्ट प्रोवाइड कराना, क्योंकि जब जड़ें जितनी गहरी होंगी सपोर्ट मिलेगा तभी तो प्लांट, बड़े बड़े इतने सारे जो प्लांट है वो खड़े रहते हैं। अगर नीचे कोई बेस ही नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हाउस की बात ले लें, अगर हम फाउंडेशन ही नहीं बनाएंगे तो क्या जो घर है वो टिक सकता है, ऑब्वियसली नॉट, नहीं टिक सकता। तो सेम आपके प्लांट्स के साथ होता है, जड़ें जब गहरी होंगी उतने ही ऊंचे पेड़ होंगे। छोटे छोटे प्लांट होते तो उनकी जड़ें उतनी ही ऊपर तक रहती है, क्योंकि वो लंबे टिक ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास सपोर्ट नहीं है। तो ये क्या करता है, एंकोरेज प्रोवाइड कराता है, एंकोरेज, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। थर्ड चीज क्या प्रोवाइड कराएगा, रेस्पिरेशन में ये हेल्प करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। अगर अभी आपको जब मैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ाऊंगी तब वहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा। रेस्पिरेशन भी करते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड भी करते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका पोटैटो है, स्टेम है एक्चुअली, स्टेम स्वीट पोटैटो है, कैरेट है, टर्निप है, ये क्या करते हैं आपके फूड को स्टोरेज करते, सोलोवन हो जाते हैं, आपने देखा होगा फूले हुए होते हैं, जिनको हम फिर कंज्यूम करते हैं। तो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट। इसे भी नोट कर लीजिए, फिर हम अपने बढ़ेंगे लास्ट टॉपिक की ओर। लास्ट टॉपिक नहीं, फोर्थ पॉइंट है हमारा रीजन ऑफ द रूट। तो चलिए यहाँ पर जैसे कि मैंने द रीजन ऑफ द रूट टिप यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, रूट टिप
का पार्ट आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए जो रूट टिप है, अगर हम उसके किनारे से बात करें तो सबसे नीचे जो वाला जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है रूट कैप। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? रूट कैप। और ये रूट्स में सभी में पाया जाता है। अगर ये टूट गया किसी भी कारण से, ये दोबारा बन जाता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जो अंदर का अपेक्स है, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना इसका वर्क होता है। ओके, अब जस्ट कुछ मिलीमीटर ऊपर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक बहुत ही कम एरिया में रीजन होता है। इस रीजन को कहा जाता है, आई होप ये विजिबल हो रहा होगा आपको, इस रीजन को कहा जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। अब देखो, आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा, उनकी क्या खास बात होती है? एक्चुअली उनमें सेल डिवीज़न करने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। वो बार बार रैपिडली सेल डिवीज़न करते हैं, तभी तो प्लांट इतने बड़े बड़े बन जाते हैं। तो यहाँ पर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है जो ग्रोथ करते हैं, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर इनके बहुत ही थिन वॉल्ड होती है और डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। यहाँ पर ये कैसे होंगे? थिन वॉल्ड बट डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, पाया जाएगा, प्रोटोप्लाज्म होगा इसमें। क्लियर है? अब जैसे कि मैंने बता ही दिया है इसका फंक्शन, मेरिस्टेमेटिक से आप समझ जाइएगा कि इसमें रैपिडली सेल डिवीज़न होगा। अब देखिए, जो रैपिडली सेल डिवीज़न होगा तो इलॉन्गेशन होगा, इनलार्जमेंट होगा। तो जस्ट रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के ऊपर क्या होता है? रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। ये वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा? रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब जो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन है, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन और मैच्योरेशन होगा। क्या होगा यहाँ पर? डिफ्रेंसिएशन एंड मैच्योरेशन। डिफ्रेंसिएशन एंड मैच्योरेशन हो, मैच्योर होंगी ये सेल्स, ठीक है। यहाँ पे कि तो इससे जस्ट ऊपर वाला पार्ट क्या बन जाएगा? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? जस्ट रीजन ऑफ इलॉन्गेशन के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर अब मैच्योरेशन की प्रोसेस हो रही है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो उससे ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और यहाँ पे पतली पतली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं रूट हेयर। ये क्या हैं? आपके रूट हेयर हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि जो आपके रूट का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वो रूट हेयर के थ्रू ही होता है। ये क्या काम करेंगे? आपके वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन करेंगे, वाटर प्लस मिनरल का। ओके, समझ में आ गया? आई होप आपको द रीजन ऑफ रूट टिप समझ में आ गया होगा। तो कितने पार्ट है? रूट कैप नंबर 1, नंबर 2 रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, नंबर 3 रीजन ऑफ इलॉन्गेशन और नंबर 4 रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो ये रीजन्स हो गए एंड इसमें रूट हेयर है और सबके मैंने आपको फंक्शन भी बता दिए हैं। अब एट लास्ट हमारा आज का लास्ट टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे कि हमने एक टैप रूट पढ़ा है यहाँ पे और दूसरा फाइब्रस रूट पढ़ा है एंड एडवेंटिशियस रूट पढ़ा है। तो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की बुक में मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट के बारे में दिया है, तो हम उसकी ही स्टडी यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। टैप रूट यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पहली बात मॉडिफिकेशन होता क्या है? मेन काम जो है इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, उसके अलावा कभी कभी स्टोरेज के लिए,
ठीक है। कभी कभी सपोर्ट के लिए रूट क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। तो पहले हम टैप रूट में पढ़ेंगे। तो मैंने जैसे कि बताया किस किस की चीज़ के लिए इसमें मॉडिफिकेशन होगा। नंबर 1 स्टोरेज के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए यहाँ पर मॉडिफिकेशन होगा, और नंबर 2 यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए होगा। इसके हम एग्जाम्पल भी देखेंगे अभी रेस्पिरेशन के लिए। क्लियर है। अब देखिए स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कैरेट, यहाँ पर कैरेट एग्जाम्पल होगा इसका, कैरेट एंड टर्निप। तो देखिए जो जड़ है इसकी वो कैसी हो जाती है आपकी, इस टाइप से हो जाती है, सॉलोवन हो जाती है कैरेट की, ये जड़ें हैं इसमें सेकेंडरी। तो टैप रूट देखिए सॉलोवन हो गई, वहाँ पे फूड स्टोरेज हो गया जिसे हम फिर कंज्यूम करते हैं। उसी तरह से टर्निप की भी कैसी होगी आपकी, इस टाइप से, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये स्टोरेज ऑफ फूड है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में एक्चुअली क्या होता है, जो स्वाम्पी एरिया में प्लांट्स होते हैं, कहाँ पर, स्वाम्पी एरिया। स्वाम्पी एरिया क्या होता है आपका, दलदल। स्वाम्पी एरिया में एग्जाम्पल है प्लांट का यहाँ पर राइजोफोरा, राइजोफोर, ठीक है, राइजोफोर है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि ये कोई प्लांट है, कोई प्लांट नहीं है एक्चुअली, राइजोफोर ही है क्योंकि इसी का हमने एग्जाम्पल दिया है। क्योंकि देखिए वहाँ तो क्या है, ये टैप रूट होगी, वहाँ पर तो दलदल है। अब दलदल में वहाँ पर रूट रेस्पिरेशन कैसे करेंगी, क्योंकि प्लांट्स जो रेस्पिरेशन करते अपने होल बॉडी पार्ट से करते, उनके पास पर्टिकुलर नोज तो है नहीं हमारे जैसे, पर्टिकुलर कोई सिस्टम नहीं है, तो वो होल बॉडी पार्ट से करते। अब रूट कैसे करेंगे भाई रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पे दलदल है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे रूट जो इधर को आई है, ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जो उस स्वाम्पी एरिया से ऊपर को आते हैं रेस्पिरेशन के लिए। क्लियर है। इन स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूमेटोफोर। क्या कहा जाता है, न्यूमेटोफोर बोला जाता है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपके जो मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट है, स्पेशली टैप रूट में स्टोरेज ऑफ फूड, एग्जाम्पल कैरेट एंड टर्निप, और रेस्पिरेशन में आपका स्वाम्पी एरिया में पाया जाने वाला प्लांट है राइजोफोरा, और उसमें यहाँ पर न्यूमेटोफोर्स निकल के आ जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो उसमें भी एक स्टोरेज के लिए होता है और प्लस एक उसमें सपोर्ट के लिए मॉडिफिकेशन होता है। तो इसके भी एग्जांपल हम समझ लेंगे। तो मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो देखिए, तो मैंने जैसे कि पहला पॉइंट बताया, फर्स्ट पॉइंट क्या के लिए होगा, स्टोरेज के लिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर सपोर्ट के लिए, सपोर्ट, ठीक है। तो देखिए स्टोरेज, जैसे कि आपको पता है जो उसकी रूट एडवेंटिशियस रूट होगी वो सॉलोवन हो जाएगी, उसमें स्टोरेज फूड हो जाएगा जिसे हम कंज्यूम करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। ओके, अब सपोर्ट की बात करते हैं। देखिए कुछ बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उसमें एडवेंटिशियस रूट निकल के आ जाते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको शुगर केन और मेज़ का भी एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग सपोर्ट के कारण यहाँ पर कुछ रूट्स को हम अलग अलग यहाँ पर नाम देते हैं। तो पहला यहाँ पर आपका रूट है प्रॉप रूट। पहला नाम क्या हो जाएगा, प्रॉप रूट है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है ये सब, प्रॉप रूट। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो इसका एग्जाम्पल है बनियन ट्री, बनियन ट्री। अब देखिए ये प्रॉप रूट होती क्या है। तो बनियन ट्री सबसे पहले बात बड़ा सा होता है,
तो उसकी बनियन ट्री की जो आर्म्स होती, ब्रांचेस होती, उसमें लंबे लंबे निकल के आ जाते हैं कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए, तो उन्हें क्या कहा जाता है, प्रॉप रूट कहा जाता है। ठीक है। सेकंड होते हैं आपके स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट जैसे जो मैंने भी आपको एग्जाम्पल बताया था, जैसे शुगर केन है, यहाँ पर आपके नोड है जो आपके एंटी नोड है, यहाँ पर आपका क्या है, सरफेस है, तो यहाँ से इस ढंग से रूट निकल के आ जाती हैं, एडवेंटिशियस रूट निकल के आ जाती है सपोर्ट के लिए। सेम चीज़ यहाँ पर मेज में भी होगी, सेम चीज़ यहाँ पर शुगर केन में भी होगी। तो इस रूट को क्या बोला जाता है, स्टिल्ट रूट। तो एग्जाम्पल इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल्स इसके हो गए आपके मेज एंड शुगर केन। शुगर केन, तो यहाँ पर हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट भी खत्म होता है एंड प्लस मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का जो पहला आज का वीडियो लेक्चर था रूट पे, वो भी यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम कवर करेंगे स्टेम को। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।